हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि दशमलव संख्याओं का जो है एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करें। क्या तरीका है जिस तरीका का यूज करके हम लोग जो है दशमलव वाली संख्याओं का जो है एचसीएफ या फिर एलसीएम हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन भी लिया है। क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 0.04 कॉमा 0.5 कॉमा 0.3 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में जो है ऐसी कुछ संख्याएं आ जाएं जो कि दशमलव पर का, तो दशमलव वाली संख्याओं का जो है आप एचसीएफ या फिर एलसीएम जो है कैसे ज्ञात कीजिएगा, उसके बारे में हम लोग जो है आज की इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपको इस वीडियो में जो है दो तरीका बताए जाएंगे जिसकी हेल्प से जो है आप इन संख्याओं का जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है विद इन सेकेंड में जो है आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 को हम लोग जो है यहाँ से सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम लोग जो है मेथड नंबर 1 को सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन में देख लीजिए 0.04, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 0.04 है और कॉमा 0.5 है और 0.3 है। क्या फाइंड करना है इसका? तो इसका हम लोगों को जो है एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम जो है दोनों ही आपको बताया जाएगा। देखिए, तो मेथड नंबर 1 हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। मेथड 1 तरीका क्या है हम लोग का? मेथड 1 बोलता है कि आप जो है फ्रैक्शन का यूज करके इसके एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो आप खुद सोचो, 0.04 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/100। क्या इतना बात तो सभी को आती है? 100 कैसे आया? तो पॉइंट के बाद जितना नंबर्स होता है उतना हम लोग जो है जीरो लगाते हैं। पहले 1 लिख लेते हैं और 1 लिखने के बाद जितना नंबर्स होता है उतना हम लोग जो है जीरो ऐड कर देते हैं। तो आप खुद सोचो, पॉइंट के बाद दो आपका जो है नंबर है, 0 है और एक 4 है, यानी कि दो नंबर है, तो 4/100। यहाँ पे बताइए इसके लिए क्या होगा? तो 5/10। इसका क्या होगा? 3/10। 10 क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर है, इसीलिए 10 और 10 कर देंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमें इसका जो है एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड करना है। तो देखिए, फ्रैक्शन वाले वैल्यू का हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है कि अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। इसी के आधार पर हम लोग जो है वैल्यू को पुट करेंगे। तो आप देखिए, यहाँ से अंशों का एचसीएफ, अंश में क्या है? 4 है, 5 है और 3 है, मतलब 4, 5, 3 का एचसीएफ हमें निकालना है। बटे में आ जाएगा हरों का, यानी कि 100, 10 और 10 का क्या लिखे हैं? एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे। जो आएगा, जो उत्तर प्राप्त होगा, वही हम लोग का आंसर कहलाएगा। तो आप बताइए कि 4, 5 और 3, यानी कि 4, 5 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? तो सभी को पता है 1 होगा। 100, 10 और 10 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर इसका जो है 100 होगा। अगर आप इसको कटाते हैं तो आपका आंसर आएगा 0.01। ठीक है, इतना आंसर जो है सभी का आया होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में भी 0.01 यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में इसी ऑप्शन को जो है टिक करके आ जाते हैं, जबकि ये आंसर आपका गलत है। आपने यहाँ पे तरीका जो इस्तेमाल किया है वो तरीका सही है। ठीक है, जिस तरीका से आपने बनाया है वो तरीका सही है, लेकिन आपका ये एचसीएफ जो है, जो आंसर आया है वो गलत है। कैसे गलत है? तो यहाँ पे आप आइए ऊपर में देखिए, आप यहाँ पे एक चीज करना भूल गए कि जब हम लोग एचसीएफ को जब फ्रैक्शंस में निकालते हैं तो देखिए, फ्रैक्शन में वैसे वैल्यू को लिखते हैं जो कट ना पाए। जैसा कि 3/10 अभी कभी डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम यूं ही का यूं ही छोड़ देंगे। लेकिन जो 5/10 है इसको हम काट सकते हैं। कैसे? तो 5 दूनी 10, 1/2। तो इसका जो हम लोग फ्रैक्शन लिखेंगे वो 1/2 लिखेंगे। ऐसे ही इसका देख लेते हैं, तो 4 से कटेगा ये, 4 एकम 4 और 25 का 100। इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो 1/25 आएगा। मतलब ये जो आपने जितना गड़बड़ी किया है वो गड़बड़ी सभी लोगों से होता है। ये गड़बड़ी आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले जो है फ्रैक्शन को काट लेना है अगर कटेगा तो, अगर नहीं कटेगा तब आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप आगे से इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपका रियल जो है यहाँ से निकलेगा। क्या चीजें हुई? तो किसका निकालना है? तो 1/25, 1/2 और 3/10, मतलब इसका हम लोगों को जो है एचसीएफ फाइंड करना है।
पता चला, ये मिस्टेक सभी से होती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में एग्जामिनर आपका वो ऑप्शन डालता भी है, तो कुछ बच्चे टिक करके आ जाते हैं जबकि वो गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। इसका निकालिएगा, सेम वही फॉर्मूला है, अंशों का HCF यानी कि 1 1 और 3 का क्या निकालना है हमें, तो HCF फाइंड करना है। बटे में आ जाएगा 25 2 और 10 का, यानी कि 25 2 और 10 का LCM। अब यहाँ पे जो उत्तर प्राप्त होगा वो रियल आंसर कहलाएगा। देखिए, 1 और 3 का HCF क्या होता है, तो 1 होता है, सबको पता है। 25 2 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए एलसीएम निकालने का ट्रिक क्या होता है, सबसे बड़ी नंबर को चूज करते हैं। सबसे बड़ा कौन है इन तीनों में से, आप बोलिएगा सबसे बड़ा जो है 25 है। तो अब ये देखते हैं कि जो 25 है, क्या ये 25 इसके टेबल में आएगा, तो आप बोलेगा नहीं सर 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसमें आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, या तो आपका आंसर 25 होगा, नहीं तो इसका कोई मल्टीपल होगा। जब 25 इसका आंसर नहीं हो रहा है तो इसका मल्टीपल यानी कि इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 दूनी 50। अब चेक करिए क्या 50 कट रहा है तीनों से, तो 25 का तो मल्टीपल ही है, तो इससे जाहिर सी बात है, इससे तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि इसी के टेबल में आया है। 2 से चेक करते हैं तो हाँ 25 बाद में कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, मतलब इसका एलसीएम कितना आया, तो 50 आया। ठीक है, आपको काटने पीटने से बचना है, नहीं तो आपको ऐसे निकालना पड़ता है, तो ये सबसे आपको बचना है। अब इसको डिवाइड करिएगा तो इसका आंसर आएगा 0.02। यहाँ से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, 50 में और 1 से कीजिएगा तो पॉइंट लेंगे तो 10। एक और 0 चाहिए तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, आपको 100 आया। 5 दुनाई 50 दुनाई कितना होता है, 100 होता है, ये आपका कट गया यानी कि 0.02। तो ये जो आया फ्रेंड्स, ये आपका आंसर कहलाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये रहा मेथड 1। देखिए, ये सब चीज से बचना है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। पहले फ्रैक्शंस को काट लेना है, बिना काटे बनाइएगा, आंसर आपका आएगा लेकिन रियल में गलती हो जाएगा। दूसरा मेथड समझिए, दूसरा मेथड में आपको ऐसी कामें नहीं करनी है, इतना जो है काट पीट से बचना है, आपको बस देखना है और आंसर ला देना है। देखिए मेथड नंबर 2 क्या कहता है, 2 वाला एकदम सिंपल है। क्वेश्चन को हम लोग जो है एक बार फिर से यहाँ पे उतार लेते हैं, क्या था, तो 0.04 था, कॉमा 0.5 था, कॉमा 0.3 था। इसका हमें HCF फाइंड करना था। देखिए, चाहे HCF बोलेगा चाहे LCM बोलेगा, उससे मतलब नहीं है, तरीका देखिए क्या होता है, दोनों के लिए वो वैलिड है। ठीक है ना, LCM बोलेगा तो भी वही अपनाएंगे और HCF बोलेगा तो भी वही अपनाएंगे। देखिए, इसमें क्या करते हैं कि दशमलव के बाद देखते हैं कि कितना जो है हाईएस्ट नंबर जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद केवल एक ही नंबर है, यहाँ पे भी एक ही नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, मतलब हाईएस्ट कितना नंबर है, 2 नंबर है। तो देखिए अगर एक नंबर रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के लिए 100 से, 3 के लिए 1000 से, मतलब एक एक जीरो हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो 2 हाईएस्ट है, मतलब तीनों नंबर्स में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी करेंगे 100 से, इसमें भी 100 से, क्योंकि बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है तीनों में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका क्या आएगा, इसका आएगा 4, इसमें करेंगे तो 50 और इसमें 30। इतनी बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, तो अब हमें 4 का 50 का और 30 का HCF निकालना है। तो अगर आप इसका HCF निकालिएगा तो देखिए वह HCF 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है 4 को भी काट लेगा, 50 को भी काट लेगा और 30 को भी काट लेगा, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका वो 2 आएगा बटा में। अब देखिए अब क्या करना है, तो जो HCF आया क्या वही आंसर होगा, नहीं, जो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, जो मैंने आपको 100 रुपए दिया था कि आप जो है अपना एक बिजनेस खोलिए, उस बिजनेस में खोलने के लिए मैंने आपको जो है 100 रुपए का सहयोग किया था। तो जब आप बिजनेस से जब आप कमा लीजिएगा तो वो 100 रुपए मुझे वापस दीजिएगा। तो वैसे ही जब हमने 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हमने सिंपल बना दिया, भाई पॉइंट हटा दिया, आपका आसान, मैंने जो काम है आपका मैंने आसान कर दिया। तो जब आपका काम आसान हो गया तो लास्ट में ये 100 आपको हमें देना पड़ेगा, मतलब डिवाइड में इसी 100 से डिवाइड कर देंगे, लास्ट में काटेंगे 1/50। देखिए बात वही आया क्या, ऊपर में भी 1/50 आया था, यहाँ से देख सकते हैं, देखिए बात वही आया। कितना आएगा आंसर, 0.02। ये देखिए कितना सिंपल है। आप ये जो सारी कामें हैं, ये जो सारी बातें हैं, आप माइंड में भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन उठाए जो है आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ये मेथड नंबर 2 है आपका। ठीक है, इससे भी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा। चलिए एक और क्वेश्चन जो है हम आप सभी के लिए देते हैं, आप सभी उसको ट्राई कीजिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो है आप सभी को बनाना है और जवाब देना है कि कितना जो है इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए जो लोग बना लिए होंगे वो लोग मिलाइएगा, जो नहीं बनाए होंगे वो लोग समझिएगा। इसमें क्या बोला है कि 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम।
तो आप जो है मेथड नंबर 2 को हमेशा अपनाइएगा। 1 को अगर कीजिएगा फ्रैक्शन वाले मेथड से तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप मेथड 2 को अपनाइएगा तो केवल मन में ही सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे, तो हाईएस्ट नंबर खोजेंगे दशमलव के बाद। कितना है देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है। मतलब 3 के लिए क्या बोले थे, 1000। मतलब अगर 1 बोलता है तो 1 के लिए 100, 2 के लिए नहीं, 1 के लिए 10, 2 के लिए 100, 3 के लिए 1000। तो ऐसे ही जो है जितना नंबर रहता है उतना हम लोग जो है एक एक जीरो यहाँ से बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पे 3 नंबर है, 3 के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में। आइए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 3.6, 1.8 और 0.144। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1000 से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अगर इसमें हम करते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3600। इसमें करेंगे तो 1800, इसमें करेंगे तो 144 आएगा। तो मतलब ये हुआ कि हमें इसका जो है एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो आप लोग जो है बताइए कि इसका जो है एलसीएम क्या होगा। ठीक है, जल्दी से। तो देखिए अगर हम बात करें तो 3600 है, 1800 है और 144 है। इसका जो एलसीएम होता है फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है, तो देखिए जो एलसीएम के लिए मैंने अभी पीछे टिक बताया कि जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको पहले चूज करते हैं। बड़ा वाला कौन सा है, तो ये वाला है। ठीक है, 3600। तो क्या यह 3600 इसके टेबल में आएगा, तो आप देख सकते हैं 18, 18 दूनी 36 दो बार में, यानी कि जो है 1800 से 3600 दो बार में कट जाएगा। ठीक है, क्या 144 के टेबल में आएगा, अगर आप इसका टेबल पढ़िएगा तो इसके टेबल में ये आएगा। अगर आपको जैसे देखिए इतना बड़ा ये नंबर है और ये 3 नंबर का है तो टेबल पढ़ना मुश्किल है, तो डायरेक्टली आप शॉर्टकट में डायरेक्टली भाग देके चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप चेक करिएगा तो ये कटेगा, मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3600। क्या यही आंसर होगा, नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि जब घर बनाते वक्त मैंने आपको ये 1000 रुपये दिया था, जब आपका जो है घर बन गया, आपके पास जो है कुछ पैसा आ गया, तो वापस आपको मेरा पैसा देना पड़ेगा। तो वही वापस मैं क्या करूँगा, तो 1000 से डिवाइड कर लूँगा। जो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया था आपके सवाल को आसान बनाने के लिए, तो जब आपका सवाल आसान बन गया तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 36 अपॉन में 10 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन में 6। तो जिन लोगों का आंसर जो है 3 अपॉन में 6 आया होगा, 3.6 आया होगा, उनका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो जो भी लोग जो है इस प्रकार के जो है कंटेंट, इस प्रकार के जो है मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल को एमके स्टडी को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए 2-3 होमवर्क भी दिया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा और हो सके तो घर पे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आप सभी के लिए जो है होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर जो है 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को जो है ट्राई कीजिएगा और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के जो है कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।